I am Professor L.K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BSc Second Year Computer Science, subject Computer Hardware, Paper First, Unit 3, Memory. This is the fifth lecture and last lecture of Unit 3. In this lecture, we have covered Memory Management Unit. This is a separate part, Memory Management Unit. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का हमने वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हमने थोड़ा सा देखा था। यहाँ पर उसी चीज़ को एक और अच्छे से हम डिस्क्राइब करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता क्या है और वो वर्चुअल मेमोरी में किस प्रकार से कैसे काम करता है। मेमोरी जो होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक्चुअली एक फिजिकल हार्डवेयर होता है जो वर्चुअल मेमोरी और कैश ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। ये एक्चुअली जो MMU है, या तो वो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर लोकेट होता है या कभी कभी ये एक सेपरेट ऐसी चिप्स के द्वारा भी कंप्यूटर सिस्टम में लगा रहता है। सभी डेटा रिक्वेस्ट जो इनपुट जो सेंड होता है CPU के द्वारा वो MMU को भेजा जाता है और जो डिटरमाइन करता है कि डेटा रिट्रीव करने कहाँ से डेटा हमारा रिट्रीव हो रहा है, रैम से होकर लेना है कि रोम स्टोरेज से लेना है। तो जनरली जो भी डेटा रिक्वेस्ट होता है वो MMU को ही भेजा जाता है और वो MMU ही डिटरमाइन करता है कि इस प्रकार से डेटा रैम या रोम से स्टोरेज डिवाइस से डेटा को रिट्रीव किया जाता है। और इस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को हम पेज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी कहते हैं और एक्चुअल में इसका जो 3 प्रकार से जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का जो मेजर जो टास्क है वो 3 फंक्शन है, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट। हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये एक्चुअल में सिस्टम के रैम और कैश मेमोरी के संबंध को मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ये दूसरा नंबर का इसका मेजर फंक्शंस है। तो ये जो रिसोर्सेज होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका जो रिसोर्सेज होता है उस रिसोर्स को ऑब्जेक्ट के साथ रेगुलेट करने और डेटा स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट जितने भी जो डेटा स्ट्रक्चर किस प्रकार से डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है और किस प्रकार से रिसोर्स को मैनेज करता है, तो ये एक मेमोरी के लिए अलग से उस जगह पे होता है जो इसको मैनेज किया जाता है। तीसरा है एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट। एप्लीकेशन जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो एलोकेट करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है मेमोरी को प्रोग्राम के बीच में। तो जितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को एलोकेट करना और उसको ऑप्टिमाइज करना। तो इस प्रकार से मेजर 3 इसका फंक्शंस है, जिसमें हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट है जो कि रैम और कैश मेमोरी के अंतर्गत आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट है जो रिसोर्स एलोकेशंस के संबंध में आ गए कि कौन सा ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है उसके बीच में रिसोर्स को रेगुलेट करना। और तीसरा प्रकार का है एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट जो मेमोरी को, जो जितने भी प्रोग्राम एलोकेट हुए हैं उनके मेमोरी को ऑप्टिमाइज करता है। तो इस प्रकार से मेमोरी जो का जो वर्क है, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, पेज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में जो सेक्शंस होता है, मेमोरी को जो एक टेबल जो होता है उस टेबल से मैच करता है वर्चुअल एड्रेस को और फिजिकल एड्रेस को, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन लुक साइट बफर। तो MMU में एक बफर होता है, एक ऐसा सेक्शन होता है TLB जिसको हम बोलते हैं, जो क्या करता है, एक होल्ड करके रखता है वर्चुअल एड्रेस को और फिजिकल एड्रेस को, जहाँ से वो दोनों को मैचिंग करता है
या मैपिंग करता है, हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल एड्रेस से आपको पता है कि हमने वर्चुअल मेमोरी में देखा है कि सीपीयू जनरेट होता है, सीपीयू जनरेट करने के बाद वो एमएमयू को देता है और वहाँ एक टेबल जो रहता है वो टेबल फिजिकल एड्रेस में उसको कन्वर्ट करता है, एक मैपिंग करता है, और उसी को हम बोलते हैं टीएलबी बफर, जहाँ पर डेटा जो टेबल स्टोर होता है। जो एमएमयू जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली परफॉर्म करता है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में, हैंडलिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में मेमोरी प्रोटेक्शंस को, कैश कंट्रोल को, बस आर्बिट्रेशंस को और सिंपलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इस प्रकार से जो एक इंट्रोडक्शंस है एमएमयू यूनिट क्या है, किस प्रकार से काम करता है, किसको हम क्या बोलते हैं, टीएलबी क्या होता है। टीएलबी का मतलब होता है जो एक टेबल होता है जो वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को मैपिंग करने का, वो आपका टीएलबी हो गया। पीएमएमयू दैट इज़ द पेज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये उसी का दूसरे प्रकार का नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एमएमयू होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो आप डायग्राम में आप देख सकते हो जो एमएमयू है दिख रहा है, जिसके अंतर्गत आपको दिख रहा है टीएलबी दिख रहा है, टेबल वॉक यूनिट दिख रहा है। तो टेबल वॉक यूनिट जो होता है दैट इज़ अ लॉजिक होता है जो ट्रांसलेशन टेबल को रीड करता है, कहाँ से, मेमोरी से। और ये मेमोरी कौन सा है, मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी से जो टेबल होता है, ट्रांसलेशन टेबल होता है, उस टेबल को वो रीड करता है। तो एक पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं टेबल वॉक यूनिट। दूसरा होता है ट्रांसलेशन लुक साइड बफर, टीएलबीस, जो कि रिसेंटली यूज फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है क्योंकि जितने भी मेमोरी एड्रेस होता है वो सीपीयू से जो जनरेट होता है और वो कहलाता है वर्चुअल, और इसी मेमोरी एड्रेस को हम एमएमयू में पास करते हैं, और जो टीएलबी चेक करता है कौन सा कैश ट्रांसलेशन रिसेंटली यूज़ हुआ है उसको चेक करता है, और जैसे ही वो फाइंड करता है तो वो फिजिकल एड्रेस में चेंज भेज देता है। और मान लो उसको नहीं मिलता है एमएमयू द्वारा, जो कैश ट्रांसलेशन नहीं मिलता है, तो जो टेबल वॉक यूनिट है वो टेबल एंट्री में एप्रोप्रिएट एंट्री करता है। और वो एंट्री कहाँ से करेगा, वो एप्रोप्रिएट एंट्री करेगा मेन मेमोरी से। कि मतलब यही हुआ कि वो टेबल को मेंटेन करता है। टेबल वॉक यूनिट एक टेबल है जो मेन मेमोरी से एमएमयू में आता है, और टीएलबी जो होता है दैट इज़ अ वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का मैपिंग होता है। तो जो एंट्री मान लीजिए केस में हुआ है कि नहीं हुआ है वो टेबल से देखा जाता है। यदि वहाँ एंट्री हुआ रहेगा तो कैश से सीधा ले लेगा डेटा को, और एंट्री नहीं हुआ रहेगा तो वो मेन मेमोरी को भेजेगा, और मेन मेमोरी से उसको कैश मेमोरी में डाल देगा, और कैश मेमोरी से फिर अब उसका लोकेशंस को टेबल वॉक यूनिट में अपडेट कर लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि टेबल एंट्री कैसा होता है, यहाँ पर हम एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया गया है, यहाँ पर फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया है। तो जो ट्रांसलेशन टेबल जो दिख रहा है नीचे पे, वहाँ पर एंट्री होगा तो वो कैसे एंट्री होगा जो ट्रांसलेशन टेबल में, तो दोनों का एड्रेस यहाँ पर मिलेगा, वर्चुअल एड्रेस का भी रहेगा और फिजिकल एड्रेस स्पेस का भी रहेगा। तो यहाँ पर एंट्री ऐसा होगा कि इसमें अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। मान लो फिजिकल एड्रेस भी एन ब्लॉक में डिवाइडेड है और वर्चुअल एड्रेस भी एन ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो ये टेबल का ट्रांसलेशन जो एंट्री होगा 0 नंबर पे एंट्री जो होगा वो मैपिंग ब्लॉक 0 से मैप करेगा। एंट्री नंबर 1 जो होगा वो ब्लॉक नंबर 1 से मिलेगा, जो फिजिकल मेमोरी के अंदर का आप देख रहे हो ना, 0 नंबर ब्लॉक का है, 1 नंबर ब्लॉक का है, 2 नंबर ब्लॉक का, इसलिए n नंबर ब्लॉक्स हैं। तो जो ब्लॉक्स होगा वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो होगा उसी हिसाब से उसका एंट्री
होगा ट्रांसलेशन टेबल में। मतलब ये हम वहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेशन टेबल में यदि 0 नंबर में एंट्री है मतलब वो 0 नंबर फिजिकल एड्रेस का ब्लॉक को दिखाएगा। यदि 1 नंबर में एंट्री है तो 1 नंबर एड्रेस वहाँ पर उसका फिजिकल ब्लॉक का रहेगा। तो फिजिकल मेमोरी का एड्रेस, उस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। और साथ ही साथ इस एंट्री में पहले से ही कहाँ रहेगा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस का पूरी एंट्री यहाँ पर रहेगी। तो इस प्रकार से टेबल में एंट्री होगा। ये टेबल एंट्री का है। दूसरा होता है टेबल लुकअप। टेबल लुकअप क्या है, तो ये टेबल लुकअप जो होता है, ट्रांसलेशन जब होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है टेबल लुकअप की। जैसे ट्रांसलेशन होता है, जैसे ही वर्चुअल एड्रेस इशू किया जाता है सीपीयू के द्वारा थ्रू द सॉफ्टवेयर, तब ये 2 भाग में डिवाइड कर देता है वर्चुअल एड्रेस को। तो वो 2 भाग में डिवाइड करता है, तो वो कौन कौन से 2 भाग है, जो अपर बीट होता है उसको हम बोलते हैं व्हिच एंट्री, और जो लोअर बीट होता है वो है ऑफसेट इन ब्लॉक, मतलब ब्लॉक का नंबर कितना साइज है। तो इस प्रकार से ये एंट्री होता है टेबल लुकअप में कि वर्चुअल एड्रेस व्हिच एंट्री, मतलब दैट इज़ अ फिजिकल बेस एड्रेस जो होगा। तो अपर बीट जो कहलाया, क्या किसके हिसाब से दिखा गया है, व्हिच एंट्री, जो डायग्राम में जो दिख रहा है ना, एन बीट देख सकते हो, एन जहाँ पर मार्क किया हुआ है अपर साइड का व्हिच एंट्री लिखा हुआ है, और लोअर साइड का जो है ऑफसेट एंट्री है, ऑफसेट इन ब्लॉक। तो किसका इंडेक्स को हमको ये बताता है कि किसको हमको देखना है, विच ब्लॉक के एंट्री को हमको देखना है। तो ये ट्रांसलेशन टेबल में जैसे ही ये आएगा, ये विच एंट्री यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑफसेट में जो दिख रहा है ब्लॉक एंट्री वो आपको मिलेगा कि 0 नंबर है तो 0 नंबर पर मैच कर लेगा उसको। और ये जो एक्चुअल में ब्लॉक में कंटेंट क्या रहता है, वो दैट इज़ अ फिजिकल एड्रेस, क्योंकि ये मैपिंग है। और किसका फिजिकल एड्रेस है, जो वर्चुअल एड्रेस का ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ट्रांसलेशन टेबल में जो दिख रहा है वहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं ट्रांसलेशन टेबल में, फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। जो ट्रांसलेशन के दौरान जो चेंज नहीं होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। ऑफसेट ब्लॉक जो होता है वो ट्रांसलेशन के दौरान चेंज नहीं होता है, क्योंकि जनरेट तो सीपीयू सॉफ्टवेयर को थ्रू करता है वर्चुअल एड्रेस, तो हो सकता है वो चेंज होते रहेगा। लेकिन जो ब्लॉक्स जो है ट्रांसलेशन टेबल में, क्योंकि ये मेमोरी में जितने ब्लॉक्स बने हैं उसकी पूरी एंट्रीज है वो, इसलिए वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार से लुकअप टेबल एमएमयू में हमने देखा कि किस प्रकार से लुकअप टेबल है और किस प्रकार से टेबल में एंट्री होता है, किस प्रकार से टीएलबी ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेशन कैसे करता है। तो ये एमएमयू के बारे में हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन देखा। तो ये एक सेपरेट शॉर्ट नोट के रूप में इसको एमएमयू के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एमएमयू, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। या शॉर्ट नोट दे के इसको डायरेक्ट बोल सकता है कि एमएमयू के बारे में शॉर्ट नोट लिखोगा ऐसा करके। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चंस के हिसाब से ये सेक्शंस को डिस्क्राइब किया जा सकता है 5 नंबर का आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार से हमने बताया कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से उसके सेक्शन होते हैं, एक्चुअल में उसका प्रोसेस क्या है। तो थोड़ा सा इसका और हमने वर्चुअल एड्रेस में भी पहले बता चुके हैं उस लेक्चर में, और यहाँ पर हमने सेपरेट इसके लिए एक लेक्चर बनाया ताकि एमएमयू को हम अच्छे तरीके से समझ सकें कि है क्या चीज़। थैंक यू।